साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब मिंबर पर चढ़ रहे होते तो तीनों पगतियों पे आपने आमीन कहा? तो बोले हाँ। बोले जिब्रील मेरे पास आए हुए थे और जिब्रील दुआ कर रहे थे। कौन दुआ कर रहे थे? जिब्रील अल्लाह से मांग रहे थे, दुआ कर रहे थे, और आमीन नबी कौन बोल रहे थे। तो उस दुआ को कोई रद्द कर सकता नहीं है। दुआ में क्या था? दुआ में एक ही पहला था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बंदे पे अल्लाह का अजाब है, उस बंदे पे अल्लाह का अजाब है, उस बंदे का मुंह काला है, उसकी जिंदगी आलूदा कचरे जैसी है, जो ही बोला जाए। उस बंदा जो रमजान का महीना है और इबादत कर कर अल्लाह के तरफ से वो माफी ना मांग ले, अपनी माफी ना मांग ले। तो नबी ने फरमाया आमीन। मुबारक महीना था। दूसरा फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाक उसकी आलूदा हो जाए, यानी उसका मुंह काला हो जाए, बर्बाद हो गया, वो बंदा जिसने अपनी मां से होने के बावजूद बुढ़ापे में जब उसकी मां गुजरी हो और उसकी ताजीम और उससे मोहब्बत ना करी हो। तो नबी ने फरमाया आमीन। फिर फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो बंदे पे नालत हो जिस बंदे के सामने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका नाम लिया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो दरूद सलाम ना पढ़े। ये हदीस खड़ी हो गई, ये हदीस मुकम्मल हो गई। अब इस हदीस के बाद से फिर दूसरे इल्म अमल चालू होता है। तो यहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान की एक आयत नज़र नाज़िल होती है, वालिदैन, कसम है मुझके महबूब तुम्हारे वालिदैन की, तुम्हारी वालिदा की, तुम्हारे वालिद वालिदैन की कसम, तुम्हारे माँ बाप की कसम। यानी उससे मुराद है अब्दुल्ला, आमीना अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हाजर अलैहिस्सलाम, इनसे मुराद। अल्लाह ने इनकी कसम खा के क्या डिक्लेयर करा? इनकी कसम खाने का मतलब ही कि महबूब जिस तरह मैंने तेरे माँ बापों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में नखवाई, इन लोगों के पास कुरान में जो मैंने दे रखी आयत है, तो ये लोग अपने माँ बापों को समझे, अपने बाप से अपनी माँ से मोहब्बत करे। जो माँ बापों से मोहब्बत नहीं रखते, उनका एहतराम नहीं रखते, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई सिलसिले में रिश्ते में लागू नहीं होते। नबी करीम जानते में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ही एक है, सैयदना वैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह हम पकड़ के चले। क्या आप नबी के जमाने में होने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात ना हुई? और सरकार फरमाते हैं कि जब मैं करनी के तरफ मुंह करता और अपने जिस्म के बटन खोल के जिस्म से उस करनी गांव से खुशबू लेता, लोग पूछते खुशबू क्या कर रहे हो आप, लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहे हो सरकार? सरकार ने फरमाया करनी गांव से मुझे खुशबू आती है। वो खुशबू क्या थी भाई? करनी गांव से जो खुशबू आ रही है, अवैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह वहां रहते हैं, उनके जिस्म की खुशबू बेहतर थी, उनके गांव की खुशबू बेहतर थी कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू, कि उनका पसीने ही खुशबू बेहतर तो नबी करीम। लेकिन नबी का एक कौल था कि यहां पर माँ की ताजीम इज्जत करने वाला रहता है, माँ से मोहब्बत करने वाला रहता है। जो माँ से मोहब्बत करने वाला हो, माँ की ताजीम करने वाला हो, माँ की देखभाल करने वाला हो, उसके लिए नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी खुशबू लेते हैं। जमाना खलास हो गया, उस जमाना अवैस करनी का था, इस जमाना भी उम्मत मुस्तफा का था, वो जमाना भी उम्मत मुस्तफा का है। उस वक्त भी मेरे नबी का जमाना था, आज भी जमाना नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। कलमा नहीं बदला, कुरान नहीं बदला। अब जब कलमा नहीं बदला तो जमाना है मुस्तफा है, कुरान नहीं बदला तो जमाना है मुस्तफा है। सिर्फ हमको चाहिए कि हमारी माँ की ताजीम एहतराम करें। गौर करके हम लोग देखे तो खरीद दिलार भाई कि हमारी माँ के साथ हम क्या करा, कैसी माँ? गौर करो, माँ जिसको अल्फाज बहुत छोटा बोला क्या, वालिदेना। हमारे हिंदुस्तान की भाषा में कहते हैं माँ और बाप। उस माँ को देखे यार कि आज के माहौल के अंदर हम कौन से रिश्ते देख रहे हैं। उस जमाने में भी माँ, जब हम छोटे थे, माँ, एक बयान याद आ रहा है मेरे को साथ में कि जब बिजली खड़कती है ना बरसात की, तो माँ उसके छोटे बच्चों को लेके उसके कान पे हाथ रख देती थी कि मेरा बेटा डर ना जाए। क्या ना हो जाए? मेरा बेटा डर ना जाए। बादलों की खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर माँ अपने बच्चों को दबा लेती थी। क्या करती? दबा लेती है कि डर ना जाए। छत टूटी हुई रहती थी,
गरीबी का माहौल, छत टूटी होती थी, पानी इधर उधर टपकता था। अपने बच्चे को अपनी आगोश में गोद में लेकर एक बाजू बैठ जाती थी, मेरे बच्चे में पानी ना गिर जाए, उसे सर्दी खांसी ना हो जाए। मां की मोहब्बत अपने बेटे से, अपनी बेटी से, कि उसने हर हाल में अपने बेटे का ध्यान रखा। जब वो बेटा अपने हाथों से कुछ ना कर सकता था, जब वो अपने हाथों से नहा नहीं सका तो अपनी मां ने नहलाया, वो टॉयलेट बाथरूम नहीं कर सकता अपनी मां ने करवाया, वो खा नहीं सकता तो मां ने खिलाया। हर काम मां उसका करती रही। आज मां दुनिया से रुखसत हो चुकी है, आज मां दुनिया रुखसत हो चुकी। कुछ भाइयों की मां दुनिया से रुखसत हो चुकी है, कुछ बहनों की मां दुनिया से रुखसत हो चुकी है। क्या उनके दिल में ख्याल नहीं आता कि आज भी बारिश गरजता है, आज भी बिजली कड़कती है, आज भी तूफानों की आवाज आती है, आज भी बरसात टपकता है, लेकिन वो याद क्यों नहीं करते कि मेरी मां दबकती होगी, आज कब्रों के अंदर वो मां याद करती होगी। कभी कब्रिस्तान जाकर नहीं देखा कि मेरी मां तन्हा एकली पड़ी है। हो सकता है वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती होती कि कब्रों के बाहर वो मेरा इंतजार करती कि मेरा बेटा आएगा। ये मेरे कान बंद करने वाली मां, ये मुझको छुपाने वाली मां, ये बरसत से बचाने वाली मां, मेरी पाकी साबित साफ करने वाली मां, आज तन्हा उसके कब्रों में से इंतजार करती कि मेरा बेटा मेरी कब्र पे आए और मुझे फूल चढ़ाए, मेरा बेटा आए मेरे नाम पे सदका खैरात करे, मेरा बेटा आए मेरे कब्र के पास आकर दुरूद और फातिहा पढ़े। लेकिन हमारे भाई और हमारी बहन मां की कब्र मरने के बाद उसको भूल गए, कब्र में छोड़ दिया। अब कौन सी मां मर चुकी है? बूढ़ी मां थी, ध्यान रख नहीं पाते थे बराबर, ध्यान नहीं, ओ अजीब बातें करती थी, छुटकारा मिल गया मां से। अरे मेरे भाई, छुटकारा नहीं मिला। तो क्या जानता है उस मां के बारे में? मां के बारे में क्या जानता है? एक वाक्य आता है बुजुर्गान दिन से, सूफियों का कहना है कि एक सूफी ने मुरीदों से पूछा, मुरीदों के अंदर बात चली, तो अपने बेटे और बेटी को बोलता है, एक भाई, मेरे अंदाज से मैं उसको समझा बचाने की कोशिश करता हूं इरफान से, कि उसकी औरत दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, एक बेटा एक बेटी, और एक तलाक हो चुकी है, दोनों बेटा बेटी। दोनों बेटा बेटी को पूछा कि बता, जो दुनिया से रुखसत हो गई है, जिसको मैंने तलाक दे दी, वो मां सही थी, ये दूसरी लाया ये मां सही है, जो दूसरी औरत लाया ये सही है? तो बेटे ने बोला कि ये मां सही है, जो पहली मां मर चुकी है और जिसको मैंने तलाक दे दी है तुमने अब्बा, वो मां झूठी थी। क्या अल्फाज बोल दिया? वो झूठी थी। बोले बेटा क्या बात करता है? हाँ, जो मेरी मां थी, जो दुनिया से मर चुकी है, जिसको आपने तलाक दे चुके हैं, वो झूठी है। बोले बेटा किस तरह वो झूठी थी? बोले अब्बा वो इतनी झूठी थी कि वो मुझे, मैं कुछ गलती करता तो मुझे मार के बाहर निकाल देती और कहती कि अब घर में मत आना, तुझे खाना भी नहीं दूंगी, घर में घुसने भी ना दूंगी। लेकिन झूठ थी। कैसे? बोले जब मेरे को बाहर निकाल देती तो ढूंढने के लिए आती, ढूंढती, मेरे को ढूंढ कर लेकर आती, आजू बाजू वालों को बोलती कि देखो मेरे बेटे को मैंने भगा दिया, कहीं बाहर गया, इसको मिलता कहां खड़ा होगा। वो बेटे को ढूंढ कर लेकर आती है। जब बेटे को घर पर लाती है तो कहती है घर में खाना नहीं दूंगी, लेकिन मेरे पसंद का मुझको खाना देती थी, झूठी है। कहती है सोने भी नहीं दूंगी तुझे, घर में घुसने नहीं दूंगी। वो अपने गोद में उसको लिटाती है। अब बाप को कहता है बेटा बाप, ए मेरा अब्बा, वो मां झूठ थी। तो बेटा ये सच्ची, हाँ ये सच्ची अब्बा, इसके लिए कि ये जो बोलती है वो करती है, और वो बोलती थी वो करती नहीं थी, वो मुझसे मोहब्बत करती थी। आज हमारे भाई चीज भूल गए कि मां की मोहब्बत क्या है। अपने जिस्म को उसने तकलीफ देकर हमको पाला, अपने खून का दूध बनाकर उसने पिलाया। हमारे पेशाब के अंदर हमारी मां रहती रही, ठंड होती रही, लेकिन अपने करवट को बदल ना सकी। वो एक करवट से रहती रही। रात की तन्हाई के अंदर जब शादी ना करी थी, कुंवारी थी, तो उस वक्त मां बोलती उठ बेटा, सुबह का टाइम में नहीं उठती थी। लेकिन जिस वक्त से मां बन गई, बेटा रात को, बेटी रात को चिल्लाती है, मां उठ के बैठ जाती है।
आधी रात को अल्लाह की इबादत करने के लिए नहीं उठी, आधी रात को अल्लाह के सजदा करने के लिए नहीं उठी, आधी रात को वो उठती है वाहिद अपने बच्चे को गले लगाने के लिए कि मेरे बेटा चीख मार उठ गया, भूखा तो नहीं है, पेशाब तो नहीं कर दिया, कोई जानवर काट तो नहीं गया, अक्के दिन धूप की गर्मी में रहती है, रात को ओवस में गर्मी में रहती है, अपने बेटे को झूला में पंखा हिलाती रहती है। वो मां जिसको आज हम भूल चुके हैं, जिस मां की आज हमने इज्जत करना भूल दी। बुढ़ापे का दौर आते हमने बोला कि ये दिन की तो उम्र हो चुकी है, ये तो उम्र के अंदर आ चुके हैं, इनको गलत गलत बोलने की आदत है। नहीं मेरे भाई, आज उसकी उम्र हुई है, आज उसकी जीवन लथड़ाती है, आज उसके पांव जिस तरह तुझे पहले जवानी में पालती थी इस तरह बर्तन अब नहीं घसाते, अब इससे कपड़े नहीं धुलते इसके, अब इससे सौदा लेने नहीं जा सकती, ये चल नहीं पाती है, इसका आराम का वक्त है, इसके पांव कमजोर हो चुके हैं। लेकिन हमारे पास हमारी मां बोझ बन गई है, हमारी मां हम पे बोझ हो गई है, बोझ। उसके लिए एक जोड़ी लिबास तो क्या, एक टाइम का खाना नहीं। अगर माँ ने कह दिया बेटा तबियत खराब है दवा ला दे, दवा लाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, और हमारी बीवी कह दे कि आज मैं ये खाऊंगी तो रात को ले बिगड़ नहीं जा सकता, बीवी नाराज हो जाएगी तो मेरा क्या होगा? अरे दुनिया में बीवी नाराज हो गई तो तेरा क्या होगा? अरे रब की इज्जत की कसम, मां नाराज हो गई दुनिया भी फना हो गई, तेरे लिए आखिर भी फना हो जाएगी, फना हो जाएगा बंदा। मां की जो एहसान उसने कराए उसको हम गौर करके देखें। क्या जो उम्र के अंदर हमारी मां आ चुकी है, आज उसकी हमने कदर छोड़ दी, उसकी इज्जत छोड़ दी। न उस याद करो उस बाप को भी, जब मां को अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जन्नत है, उसकी खिदमत करना तुम्हारे लिए जन्नत है, उसका एहतराम करना तुम्हारे लिए जन्नत है, उसकी चाहत मोहब्बत करना तुम्हारे लिए जन्नत है। इसी तरह मां जन्नत बनी तो बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप देखो, हम देखे क्या नहीं करा बाप ने। वो बाप जो धूप के अंदर तपता हुआ, मेहनत करता हुआ, मजूरी कर कर लाता हुआ, अपने दीन की भूख प्यास को मारकर अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए पैसा लेकर आता है। किस किस हालत में उसने हाथ जोड़ोगे? जब बच्चा बीमार पड़ता होगा, घर में फाका कैसी होगी, बीमारी का माहौल होगा, उस बाप को पूछे कि तेरे बच्चे के लिए तूने कहां हाथ फैलाया? वो बच्चे की बीमारी के लिए नहीं जाने वाले के वहां हाथ फैलाता है कि मेरा बेटा बीमार है, मैं झूठ बोलता हूं, सामने वाले के सामने झूठ फरेबी करके पैसा लाता है, पैसा लाकर अपने बच्चे की दवा कराता है, भूखा होता है उसका खाना पूरा करता है, उसके लिबास को पूरा करता है, वार त्योहार सब पूरा करता है, इसलिए कि मैं उसका बाप हूं। बाप का फर्ज पूरा करने के अंदर बाप पीछे नहीं हटा, उसने धूप के अंदर मेहनत करके खिलाया, रात की चांदनी के अंदर मेहनत करके खाना खिलाया, हर हाल के उसने अपना फर्ज पूरा करा, अपनी इबादतें छोड़कर अपने बेटे को देख के रहा कि मेरे बेटे को तकलीफ ना पड़े। पढ़ाने का वक्त था, उसने पढ़ाने में सब कुछ लगाया। आज वक्त उस बेटे का आया है, वक्त आज उस बेटे का आ गया, बाप कमजोर हो गया, बाप के हाथ में ताकत नहीं कमाने की, बाप के पास इतना पैसा नहीं कि तुझे पालने की, लेकिन आज बाप को उन्होंने छोड़ रखा है। कुछ हमारे भाई, कुछ बहन ऐसी है जो माँ बापों को एकदम नीचे गिरा हुआ करके छोड़ रखा है। गफलत में है वो लोग जो अपने बापों को भूल चुके हैं कि ये बाप अगर ना होता, इसने मेहनत करके मुझको नहीं खिलाया होता, यकीनन मैं जवानी के दौर में कैसा होता। आज जो ताकत मेरे पास आई है कमाने की, आज जो ताकत आई है मेरे पास कुव्वत पैदा करने की, आज मेरे पास ताकत है दुनिया में इज्जत बताने की, ये सब सदका है मेरे माँ बाप का है, ये वसीले मेरे माँ बाप का है। लोग माँ बाप को भूल चुके हैं। और जो बंदा अपने माँ बापों को हयात जो है जिनके पास मौजूद है वो एहतराम करे, अपने बाप की ताजीम को समझे, अपनी माँ की ताजीम को समझे। हम लोग दरगाहों पे जाने से बाज नहीं आते, औरता भी और भाई भी। बेशक कोई गुनाह नहीं है दरगाह पे जाना आदमियों के लिए, चाहे कोई भी मुस्लिम का दिन के वहां जाए, मैं सब कोई सिवा गिला नहीं करता। बुजुर्ग दिन के वहां जाएंगे, हर महीने, हर जुमेरात के दिन, हर जुमा, हर इतवार के दिन। पीरो मुर्शिद के वहां जाएंगे, रोज झाड़ू देंगे। पीरो मुर्शिद के वहां झाड़ू देना, दरगाहों पे जाके बैठ लेना, किसी सूफी फकीर के पास जाके बैठ जाना, दीन इस्लाम सीखना,
हक है, हक है, हक है, ये चीज हक है, गलत नहीं मानता, लेकिन इससे सबसे ज्यादा बेहतर यह है कि अपनी माँ की खिदमत करना। एक पीर के पास जाकर हाथ चूमने से बेहतर है अपनी माँ के पास बैठना। एक वलीउल्लाह की दरगाह पे जाने से बेहतर है अपनी माँ की खिदमत करना। जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहां तक का फरमा दिया मेरे भाई कि एक साहबी नबी के पास और फरमान लिया, रसूलुल्लाह जंग में जाना चाहता हूं, जंग की तैयारी हो रही है, मुझे जंग में जाने की इजाजत दी जाए। सरकार ने फरमाया है साहबा रुको, क्या तुम्हारे माँ बाप है? बोले हाँ। क्या उम्र के अंदर हो चुका? हाँ बूढ़े हो चुके। जाओ तुम बूढ़े माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें साथ का सवाब दे देगा। शहीदों का सवाब से सही है, शहीद होने से बेहतर है, जंग के अंदर शहीद होने से बेहतर है बूढ़े माँ बाप की खिदमत करना। किसी पीर औलिया के वहां झाड़ू देना, किसी पीर मुर्शिद का झाड़ू देना, किसी चौखट पे झाड़ू देना, मस्जिद मदरसे में झाड़ू देने से बेहतर है अपनी मां की खिदमत करना। क्या समझते हमारी मां की खिदमत को? मां की खिदमत का दर्जा अल्लाह के रसूल ने बहुत बुलंद रखा है कि जो बंदा हंसी खुशी अपनी मां का चेहरे को तकेगा, गोया उसने मोहम्मद मुस्तफा का चेहरा देखा। अपनी मां के चेहरे को प्यार से देख तो खरी, अपने बाप के चेहरे को प्यार से देख तो खरी, लेकिन आज हम मां से मुंह मोड़ के जाते हैं, बाप से मुंह मोड़ के जाते हैं कि मां से मुंह मोड़ के जाता हूं, कहीं मुझसे दवा का पैसा ना मांग ले, कभी मुझसे कुछ खर्चा ना मांग ले, कभी मुझसे कुछ खाने का इल्तिजा ना कर दे। बेटा अपनी ऑफिस के लिए निकलता है, कारोबार के लिए निकलता है, लेकिन मुंह मोड़ के निकल जाता है, सलाम तक करके नहीं निकलता। अरे देख मेरे भाई, ये वो ही मां है, ये वो ही मां है जो तेरे लिए रात बेरात रोती रहती थी कि तुझे कुछ काट गया, फुंसी हो गई तो दर पे दर घूमती थी, देखो मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है, इस दवाखाने से उस दवाखाने, इस डॉक्टर से उस डॉक्टर, इस वैद्य के पास उस वैद्य के पास। अपना खून अपना जमीर दांव पे लगाने की, अपनी तकलीफें देखने की, हाथों में पैरों में छाले पड़ने के बाद भी अपने बेटे को गले से लगा के रखती कि कल ये बेटा हो सकता है मेरी लाखड़ी बनेगा, ये मेरे कुछ काम आएगा। लेकिन नहीं, आज वो बेटे कोई काम के ना निकले, ना वो बेटियां काम की निकली। बेटी को पूछा जाए, बेटे तो काम के निकले, पर बेटी क्या है? बेटी का देखो उस मां ने कैसा उसको रखा होता है, नाजों से उसको पाला होता है। एक दिन आती हो बेटी उसके सामने खड़ी हो जाती है मुंह चलाने के लिए कि तुम्हें पता नहीं चलता, तुम्हारी उम्र हो गई है, बैठ जाओ। ये मां की उम्र हो चुकी है तो बैठ जाए, ये बाप बूढ़ा हो गया तो बैठ जाए। क्या तुझे मालूम नहीं कि तू भी ऐसी थी जिस वक्त तेरी मां ने तुझे गोद में उठाकर रखा था? तू भी ना समझती, तू भी ना समझता जब तेरी मां ने कलेजे से लगाया। आज तेरा वक्त है भाई, ये बूढ़ा बूढ़ी हो चुके हैं, इनको कलेजे से लगा, इनसे मोहब्बत कर। अगर इनसे तेरे से मोहब्बत नहीं हो सकती, यकीनन वो इस्लाम में नहीं है, वो मुसलमान मुकम्मल नहीं हो सकता, वो इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता जो अपनी मां से मोहब्बत ना करता हो, अपनी बाप से मोहब्बत ना करता हो। सबसे बेहतर इबादत है जो अपनी मां और बाप से मोहब्बत करना, उनकी खिदमत करना, उनका एहतराम करना, उनकी इज्जत करना। आज हमने सब कुछ भुला दिया, सब कुछ बोले सब कुछ भुला दिया। वाहिद अभी एक ही याद रहता हमें, बूढ़े माँ बाप हो गए हैं, एक छोटी कोठरी बना दी, एक खटिया लाके रख दी, 2 बिस्तरे लग दिया, बस उन पर पड़े रहो, आप यहां बैठे रहे ना, आप ऑर्डर करना सब मिल जाएगा। बोल तो दिया, लेकिन देख ऑर्डर पे क्या मां को मिलता है? देखो मां को मिलता है, ऑर्डर करने पे क्या उस बाप को मिलता है? नहीं मिलता, इंतजार करते हैं। कई घरों के अंदर मैं देख चुका हूं, बाप इंतजार करता है, मां इंतजार करती है कि शायद मेरा बेटा शाम को आएगा। अक्खा दिन तो घर में किसी ने नहीं पूछा, लेकिन शाम को मेरा बेटा आएगा, पूछेगा शायद। वो बेटा भी आता है, दफ्तर रखता है, काम के कपड़े उतारता है, खा पी के घर में सो जाता है। माँ बाप इंतजार में होता है कि शायद अभी नहाना आएगा, काम से आया होगा, नहा धो के आएगा, शायद भूख लगी खा के आएगा, ये खा लेगा, उसके बाद तो हमको मिलेगा। नहीं मिलता मेरे भाई, मैंने घरों को देखा है ऐसे लोगों को रोते हुए, क्यों दिन रोते रहते हैं, बेटे के इंतजार में रहते हैं। शाम पड़ते बेटा आता है, खाता पीता है, पूछता भी नहीं, अपना आप सो जाता है। उस माँ बाप के दिल से पूछ क्या होती होगी? उन माँ बाप से पूछे हम क्या बीतती होगी कि क्या ये दिन देखने के लिए हमारे को रखा? हम मां बनी क्या दिन देखने के लिए? हम बाप बने दिन देखने के लिए? ये वो माँ बाप है जो रात बेरात तेरे लिए जगते थे। इस्लाम इसका नाम नहीं कहता भाई, ना मुसलमान ऐसे होते हैं। हम इस्लाम वाले हैं, हम मुसलमान हैं।
तो ताजीम करे उस माँ बाप की और माँ बाप जैसों की। हमको तो हुक्म देता अल्लाह ताला कि माँ बाप जैसों की भी तुम इज्जत करना, लेकिन हम तो हमारे सगे माँ बाप की इज्जत नहीं कर सके तो गैर की इज्जत क्या करेंगे। अल्लाह के रसूल के कहने में चले, अल्लाह रसूल की बात को माने, हम समझे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे को क्या तोहफा दिया है। अल्लाह की इज्जत की कसम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया, जिसने माँ के साथ अच्छा सुलूक किया गोया वो मेरे दोस्तों में से है। अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का दर्जा तुम देखो कितना बुलंद करा, माजिद बोस्तामी रहमतुल्लाह का दर्जा कितना बुलंद करा। आप किताबा खोलकर देखे, बुखारी मुस्लिम को खोलकर देखे कि क्या दर्जा रखा है माँ और बाप का। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जिस वक्त मेरी वालिदा दुनिया से रुखसत हुई, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवार चोट कर रो रहे थे। और आज हम लोग इंतजार करते हैं कब मां मरेगी और सिर्फ उसको दफना दिया जाएगा। आज मैं देखता हूं कब्रिस्तान में वीरान की पड़ी है, कोई बेटा उसके पास खड़ा नहीं है। बस डर यही है कि आने वाला वक्त इससे भी गफलत में हमको डालते जा रहा है। कुछ हमारे इस्लामी भाई, सुन्नी भाई सही तरह से इस मैसेज को पहुंचा नहीं पा रहे हैं, सही तरह से इसको काम को अंजाम नहीं दे रहे। बस अपने कुछ ही लोग ऐसे हैं सुन्नी भाई जो पहुंचा भी नहीं रहे और सिर्फ अपनी पेट और झोली भरने के लिए सिर्फ टोपा और जोबा जब्बे लेंगे और खुतबे पकड़ने बैठ गए, बड़े से बड़े तखत पे बैठ गए। लेकिन भूल चुके हैं कि तखत से अफजल है माँ की मोहब्बत, तखत से अफजल है इंसानियत, तखत से अफजल है इस्लाम और तखत से अफजल है मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। छोड़ दे उस तखत को, उम्मत मुस्तफा को याद दिला। आए आज भी उसके कान सुनने वाले कान है, एक कान है, आज भी मुसलमान भाई सुनने बैठा है वो बात को। क्या तुम बोलने बैठे हो? तुम बोलो हमारी कोई नहीं सुनता। अरे अब तो लाखों करोड़ों मुसलमान है, बोल के तो देख। मेरे नबी ने उस वक्त बोला जब कोई ना था, मेरे हुसैन ने उस वक्त बोला जब कोई ना था, मेरे अली ने उस वक्त फैजाद कोई ना था, गोश ने जब बयान करा जब कोई ना था, तंतारियों का जमाना चलता था। आज तो सब सुन्नी सुन्नी दिखते रहे। आज बोल के तो देख, अपनी माँ का याद तो दिला कर देख, अपने बहन भाई की याद तो दिला कर देख, मेरे नबी की सीरत सुन्नत पकड़ के तो देख। हमेशा अल्लाह तेरे घर में खैर बरकत रखता है कि नहीं? अरे जिस घर के अंदर अल्लाह की इज्जत कसम, जिस घर के अंदर बड़े बुड्ढों की इज्जत नहीं होती ना, उस घर के अंदर आफत बला कैसी कुछ ना होता। और जिस घर के अंदर अपने माँ बापों की इज्जत एहतराम करके तो देख अल्लाह कैसे रहमत और फरिश्ते भेजता है। जिस तरह तू नबी का उम्मती है, इस तरह तेरे माँ बाप भी नबी के उम्मती है। जिस तरह तुझे जवानी के अंदर तुझे काम करने की लगन है, तो पुत तेरे माँ बाप ने काम करा ली जो हक हलाल का तुझे खिलाया। आज तू भी हक हलाल का अपने माँ बाप को खिलाने की कोशिश कर और खुद भी खा। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आने वाले वक्त के अंदर उम्मीद है कि हमारे मुसलमान भाई हमारे माँ बहन बेटी को समझे और इज्जत उनकी समझे, एहतराम उनका समझे। ओ मालैना इन्नल वला एलन पर दी जाते नबी नबी सदके में हम सब के खता गलती को माफ कर दे और हमारी वालिद वालिदैन की सफाता फरमा दे, मेरी वालिद वालिदैन की सफाता फरमा दे, जो कब्र में उनकी सफाता फरमा दे, जो जिंदा है उनके तोला तंदुरुस्ता फरमा और उनके बच्चों को नेक तौफीदा फरमा और माँ बाप को समझने की तौफीदा फरमा दे। अंता वलिया फिद दुनिया वल आखिरत व अपने सालिहीन एला पर दिया अल्लाह पे ही नारा फरमा दे। या मौला अली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।